इस समय हम सांबा के मानसर मोड़ इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। मेरे पीछे की तस्वीरें आप साफ तौर पर पहले देख सकते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा अपडेट करूँगा। मानसर मोड़ यहाँ से आपको बता दें कि जितने भी कश्मीर की तरफ घाटी की तरफ जाने वाले ट्रक्स हैं वो यहीं से गुजरते हैं और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जितने भी वाहन जो कश्मीर घाटी की ओर जाते हैं या दीगर उधमपुर वगैरह की तरफ या डोडा किश्तवाड़ की तरफ जाते हैं तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कश्मीर घाटी की ओर से आने वाले ट्रक्स की अगर हम बात करें या घाटी की ओर जाने वाले गाड़ियों की बात करें तो उनकी अब लगातार चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दो पहलू हैं, एक तो जनरल चेकिंग जो है वो भी की जाती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आपको बता दें कि स्मगलिंग के कई सारे एपिसोड्स, कई किस्से सामने आते हैं। लगातार ये देखने को मिलता है कि स्मगलिंग के कई ऐसे प्रयास है जो पुलिस विफल भी करती है। लेकिन आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ जी, ये जो गाड़ियाँ हैं ये कश्मीर की तरफ से वापस आई हैं और कुछ गाड़ियां जो वो घाटी की ओर जा रही हैं। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक तो चेकिंग का ये भी एक रीज़न है। दूसरा आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ड्रोन एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं जम्मू के कई अलग अलग सेंसिटिव एरियाज़ में। आपको याद होगा कि एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला होता है, उसके बाद कई ऐसे हमारे सैन्य ठिकाने यहाँ पर ड्रोन एक्टिविटीज़ देखी गई और आज सुबह भी अरनिया सेक्टर में ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है। तो उसी के संदर्भ में आपको बता दें कि पुलिस ने जिस तरह से नाकाबंदी है वो जो हर एक इलाके में कर दी है। पुलिस लगातार नज़र रखे हुए है कि किसी तरह की कोई ऐसी मूवमेंट ना हो जिससे माहौल ख़राब हो, और उन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो नाकाबंदी है ये कर दी गई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये मानसर मोड़ का इलाका है और ये जो गाड़ियाँ हैं ये कश्मीर की तरफ से आई हैं और ये जो बाकी अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पर ये गाड़ियाँ वापस जाएंगी, लेकिन यहाँ से गुजरने से पहले इनको चेकिंग से गुजरना पड़ रहा है। और जो घाटी की ओर गाड़ियाँ जा रही हैं, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, लोड कैरियर वाली गाड़ियाँ हो, जितनी भी गाड़ियाँ उनकी चेकिंग अब लगातार की जा रही है। आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको चेक किया जा रहा है। आप पीछे की तस्वीरें भी देख सकते हैं। यहाँ आपको याद होगा कि 2 दिन पहले मैंने घगवाल इलाके से भी आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से ड्रोन एक्टिविटीज़ जो लगातार हो रही हैं और जिसको लेकर आज डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस उन्होंने भी ये बयान दिया है कि इसके पीछे लश्कर ए तैयबा जो मिलिटेंट जमात है उसका हाथ है। लगातार जो पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकतें कर रहा है, भारत में माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहा है। ड्रोन के माध्यम से वो हथियारों की खेप जो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचाता है भारतीय सीमा में, और लगातार ड्रग्स की भी खेप जो वो ड्रोन के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। लेकिन अब इस सारे एंगल्स को जोड़कर ये जो चेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, स्मगलिंग कहीं ट्रक्स के माध्यम से ना हो, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जा रहा है और उसी के चलते ये चेकिंग का जो प्रोसेस है ये अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू कर दिया है। और मानसर मोड़ इलाका जो कि कश्मीर घाटी की ओर जाता है, उधमपुर, डोडा किश्तवाड़, भद्रवाह की तरफ जाता है, ये लिंक रोड अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ आपको जो है वो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें जो वो नज़र आ रही हैं। घाटी की ओर जाने वाली गाड़ियाँ या घाटी की ओर से आने वाली गाड़ियाँ, उन सभी की चेकिंग की जा रही है। यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसी तरह का कोई रिस्क ना लिया जाए और कोई किसी तरह की कोई ऐसी शरारती एक्टिविटी ना हो, उसी के ऊपर अब नज़र जो वो पुलिस ने लगातार रखी है। और यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। सबसे पहले एक बार फिर से आप तस्वीरें देखें और उसके बाद मैं आपको पूरा विस्तार से भी बताऊँगा कि लगातार जो ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ड्रोन की कितनी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। ड्रोन के माध्यम से वो जो शरारती तत्व हैं, आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान का इसमें हाथ जो वो नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान को लेकर ये भी कहूँगा कि जिस तरह से सीज़ फायर का ऐलान किया गया, लेकिन सीज़ फायर के ऐलान के बाद यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर माहौल तो शांत है, लेकिन दूसरी तरफ जो मिलिटेंट जमात जिसको लेकर आज डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये स्टेटमेंट दे दी है कि इन सारी गतिविधियों को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर मिलिटेंट जमात जो लश्कर ए तैयबा है उसका हाथ साफ तौर पर दिख रहा है। तो उसी को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी घाटी की ओर से गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, किस जगह पर उन्होंने जाना है और क्या इन गाड़ियों में सामान है, ये सारे सामान की भी चेकिंग की जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रक्स में सामान होता है उस सामान की आड़ में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो घाटी की ओर पहुंचाई जाती हैं या घाटी के अलग अलग हिस्सों से लाकर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई जाती हैं। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जितने भी ये
सप्लाईज कश्मीर घाटी की ओर जा रही है, ये कश्मीर से वापस आ रही है, उन सभी गाड़ियों पर नज़र रखी है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि हाईवे पेट्रोल की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर लगा दी गई है। अलग अलग ऑफिसर्स यहाँ पर तैनात हैं और उसके बाद जितने भी हमारे पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हर एक गाड़ी पर नज़र रखे हुए हैं। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पुलिस का नाका देखकर पीछे जो वो रुक जाती हैं, वो आगे नहीं आती और पुलिस अप्रोच करती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं शरारती तत्व जो माहौल को ख़राब करें, उसी को लेकर ये सारा प्रयास जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब किया है कि नज़र रखी जाए कि किसी तरह की कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिससे माहौल ख़राब हो। और उसी को लेकर अगर कहें तो ड्रोन एक्टिविटी के बाद हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, पूरी तरह से सतर्क हो चुकी हैं, पूरी तरह से वो मोर्चा संभाल चुकी हैं। और डीजीपी ने ये साफ कर दिया था कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान को लगातार मुंह तोड़ जवाब मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। वो किसी भी तरह की इस तरह की कोई एक्टिविटी करेगा तो पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाएगा। लेकिन आपको ये भी अपडेट कर दूं कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का ऐलान किया गया, मुझे लगता है कि सीज फायर की आड़ में, यानी उसको इस तरह से कहें कि मिलिटेंट जमात का जो सहारा पाकिस्तान ले रहा है, लश्कर तैयबा का आपको मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये बताना चाहता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर माहौल को पूरी तरह से मेंटेन कर रहे हैं, किसी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अब एक नया हथकंडा ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप पहुंचा रहा है, ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स की खेप पहुंचा रहा है पाकिस्तान सीमा के रास्ते। तो ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो कि कायराना हरकतें करने में अव्वल नंबर पर है, अब पाकिस्तान को एक्सपोज करना काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि बीएसएफ की बात करेंगे, बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी तरह से तारबंदी पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती है, जिस तरह से ड्रोन्स लगातार देखे जाने हैं हमारे जितने भी अलग अलग सेंसिटिव एरियाज़ हैं, तो उसी को लेकर अब ये जो पूरी एक्टिविटी है ये पुलिस ने शुरू कर दी है। देखिए किस तरह से जो गाड़ियाँ घाटी की ओर जा रही हैं उनको भी चेक किया जा रहा है और कोई अगर नहीं मानता तो उसको फिर आपको पता ही है कि फोर्सफुली गाड़ियाँ चेक करवानी पड़ रही हैं और करवानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि माहौल ठीक रहे, शांत रहे, तो पुलिस का साथ यहाँ पर आपको देना होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको सांबा के मानसर मोड़ इलाके से अपडेट कर रहे हैं। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? आजाद सिंह है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहते हो? शोपियां। शोपियां में? क्या लोड है गाड़ी का? कहाँ से लाई? अमृतसर। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं कि कहाँ पर ये जा रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ का ये एड्रेस है, ये सारा चेक किया जा रहा है क्योंकि रिस्क कवर करना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये लड़के पुलिस का साथ दे रहे हैं तो हर एक किसी को पुलिस का साथ देना होगा अगर माहौल को आपने पूरी तरह से ठीक रखना है। क्योंकि आपको याद होगा जब इससे पहले मिलिटेंट एक्टिविटीज़ होती थी तो कई बार हथियारों की खेप जो ट्रकों के माध्यम से कश्मीर घाटी की ओर पहुँचाई गई, कई ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं। उसी को लेकर अगर कहें तो मूवमेंट जो कश्मीर से वापस आती है, मूवमेंट जो कश्मीर घाटी को जाती है, उस मूवमेंट पर अब नज़र रखी है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस टीमें जो वो तैनात हैं और यहाँ चेकिंग लगातार की जा रही है जितनी भी गाड़ियाँ कश्मीर से आने वाली हैं या घाटी की ओर जाने वाली हैं। तो ये है इस समय का सिनेरियो ड्रोन एक्टिविटीज़ को देखे जाने के बाद। जिस तरह से संदिग्ध ड्रोन एक्टिविटीज़ हुई हैं, अब इसे हम संदिग्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का हाथ है। ये एक चीज़ क्लियर कर दी है जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने, और उन्होंने साफ तौर पर आज कहा कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये की जा रही हैं पाकिस्तानी आतंकी जमात लश्कर तैयबा जो लगातार ये ड्रोन एक्टिविटीज़ के माध्यम से यहाँ भारत में माहौल को ख़राब कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। और जम्मू के जिस तरह से एयरफोर्स स्टेशन पर पहले ये ड्रोन हमला होता है, उसके बाद लगातार कई अलग अलग सेंसिटिव एरियाज़ पर ड्रोन एक्टिविटीज़ देखी गई और आज एक बार फिर से अरनिया सेक्टर में ड्रोन एक्टिविटी देखी गई। उसी के बाद अब यहाँ पर चेकिंग बढ़ा दी गई है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। और बॉर्डर पर भी अगर बात करें तो BSF ने कड़ी नज़र रखी है ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन
हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान हर बार एक्सपोज होता है, एक बार फिर एक्सपोज हुआ है और आगे भी एक्सपोज होता रहेगा। और पाकिस्तान जो कायराना हरकतें करता है इसके लिए वो मशहूर हो चुका है पूरी दुनिया में। और हमारा यही फ़र्ज़ था कि आज एक बार फिर से पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए कि जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, ये जितनी मर्जी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल, हमारे जो जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं, सतर्क हैं और पाकिस्तान को वक्त वक्त पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन एक्टिविटी आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस की जो लगातार यहाँ पर चौकन्नी हो चुकी है और घाटी की ओर जाने वाली गाड़ियाँ या घाटी से आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर नज़र रखिए। देखिए ये ट्रक मैं आपको बता रहा हूँ, इस ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन ये सड़क के दूसरी ओर चला गया। चेकिंग क्यों नहीं करवाई जा रही, ये एक रीज़न है कि चेकिंग करवाने में क्या इनको फ़र्क पड़ता है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक की आईडी चेक की जा रही है और उसके बाद इन्हें आगे भेजा जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि ये जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं ये पुलिस का साथ देंगे और चेकिंग में बराबर साथ देंगे, अपनी गाड़ियाँ चेक करवाएंगे और किसी तरह का कोई भी एंटी स्टेप नहीं उठाएंगे, इसी की हम कामना करते हैं। और ये चेकिंग लगातार की जा रही है और आगे भी ये प्रोसेस पुलिस का जारी रहेगा। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट सांबा के मानसर मोड़ इलाके से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह मीडिया के लिए।